हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आपको पता होगा मैं संडे को हमेशा एक सीरीज लेके आता हूं, दैट इज अ वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज आ गई है, दैट इज फ्रॉम 9th जून से लेके 16th जून तक के सारे एमसीक्यू में डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स होगी। जिसने डेली करंट अफेयर्स जो नहीं देख पाते उनके लिए वीकली बहुत हेल्प करती है। सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने डेली नहीं देखा हुआ है तो वीकली जरूर देखें, और अगर डेली देखते हो तो वीकली भी देखो, क्योंकि उससे आपका रिवीजन में आपको हेल्प होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। एमसीक्यू फॉर्मेट में उन सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, इस वीक क्या क्या न्यूज में रहा। ओके, उससे पहले याद रखिएगा मेरी एक बुकलेट है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। आप यहां पर देख सकते हैं, ये अगस्त 2023 से लेकर जून 2024 की बुकलेट है। ओके, इसमें हर चीजें प्रॉपरली पॉइंट फ्रेम में मेंशन की है मैंने। ओके, जो भी आप एग्जाम देंगे आपको पता है लास्ट 10 to 11 मंथ आपसे करंट अफेयर्स पूछी आती है। अब पुरानी करंट अफेयर्स आप पढ़ नहीं सकते, यहां पर आपको वो सारी चीजें एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप उस पर व्हाट्सएप करिए और इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। कहने का मतलब देख सकते हैं ये जून तक की है, बट अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर आगे के फ्यूचर मंथ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। वन टाइम कॉस्ट देना आपको इस बुकलेट का, उसके बाद आपको बाकी सारा फ्री मिलेगा। ओके, कहने का मतलब ये मैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपको दूंगा, ड्राइव का लिंक दूंगा, वहां पर सारी फाइल्स अपडेटेड रहेंगी, प्लस डेली करंट अफेयर्स जो मेरा रहता है, वीकली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज, ये सारे यूट्यूब के भी सारी पीडीएफ आपको मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक साथ सारा पैकेज आपको मिल जाएगा। तो आपको ऑफर को मिस नहीं करना। अभी ऑफर चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे तुरंत व्हाट्सएप करो, या तो आप कॉल भी कर सकते हो और तुरंत पिंग करके आप इन कोर्सेज को ले सकते हो। याद रखिएगा ये करंट अफेयर्स का कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको बाय करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं आज क्या क्या करंट अफेयर्स में न्यूज में रहा है इस वीक। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया इज डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। मैं बताऊं, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल होती है। ओके, और अब पूछा गया इंडिया जो है वो कौन से नंबर का लार्जेस्ट एमिटर बना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने अभी रिपोर्ट आई है, उस पर रैंक 1 पे जो है ना वो चाइना है और इंडिया जो है वो रैंक 2nd पर है। तो देख सकते हैं पोल्यूशन के मामले में नाइट्रस ऑक्साइड जो मैंने अभी आपको बताया से जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल होती है। ओके, इंडिया अराउंड 11% ऑफ ग्लोबल मैन मेड एमिशन जो हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, और जबकि चाइना 16% कर रहा है। तो इंडिया की रैंक क्या है, 2nd है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है बट पढ़ लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर मान्यूर काथू मान्यूर कापोम, ओके, ये स्कीम का नाम है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया। मैंने पूछा किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये स्कीम का एजेंडा है टू इंप्रूव द सॉइल हेल्थ। सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए स्कीम लॉन्च किया है। नाम से ही पता चला कोई साउथ इंडिया की स्कीम होगी, तो उड़ीसा कट कर सकते हैं आप, हरियाणा, कर्नाटका और तमिलनाडु में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट करेक्ट आंसर है तमिलनाडु गवर्नमेंट। याद रखिएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है जो कि सॉइल की, याद रखिएगा, हेल्थ जो है वो इंप्रूव करेगा। यहाँ पर ग्रीन मेन्यूर्स का यूज करने की बात की गई है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, फार्मर्स को ग्रीन मेन्यूर्स दिए जाएंगे। ओके, जिससे कि सॉइल की जो हेल्थ है वो बेटर हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पंडित राजीव तारानाथ, ओके, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 92 इन मैसूर ऑन 11th जून। ओके, मैंने पूछा ही वॉज वेरी फेमस ऑफ प्लेइंग अ इंस्ट्रूमेंट। ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए बहुत फेमस थे, क्योंकि ऑबिटरीज में इनकी डेथ हुई है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं। याद रखिएगा प्ले करते थे सरोद। तो दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है, सरोद के प्लेयर थे। याद रखिएगा ऐसे आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देख सकते हैं सरोद प्लेयर पंडित राजीव तारानाथ जो है उनके अभी 92 ईयर्स में उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको पता होगा नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग पोर्टफोलियो विद द मिनिस्टर्स। जैसे कि पहला मैंने लिखा हुआ राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जेपी नड्डा, आपको पता होगा बीजेपी के प्रेसिडेंट थे ये, बट अब इनको मंत्री बना दिया गया है। तो पूछा गया इनको मिनिस्ट्री जो मिली है वो हेल्थ और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री इनको दी गई है। और थर्ड, जो फॉर्मर मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए डिफेंस तो राजनाथ सिंह ही है, और मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम है वो भी सही लिखा हुआ है, और इवन जेपी नड्डा भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 1, 2 एंड 3। याद रखिए तीनों ही करेक्ट मिनिस्ट्रीज मैच की गई हैं।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चिराग पासवान जो हैं उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। हु हैज लॉन्च विद्युत रक्षक? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत रक्षक मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। एक न्यू इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर ट्रैकिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको अभी लॉन्च किया गया है। किसने इसको लॉन्च किया, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे विद्युत रक्षक है क्या? बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं। जैसे आपको देखा होगा इंडिया की जो बॉर्डर हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से हैं, बहुत सी जगहों पे जहां पर इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई है, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसी जगह जहां पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, जनरेटर्स लगाते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, उन वायरिंग्स को, ठीक है। अब अगर आप जनरेटर लगाओगे तो जनरेटर लगाने के लिए आपको लोगों को भी रखना पड़ेगा, आर्मी के लोगों को भी रहना पड़ेगा, भाई जनरेटर चल रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए आपको इंसान भी रखने पड़ेंगे। तो आपका देखिए ह्यूमन रिसोर्स कितना जा रहा है। तो इसी का सोल्यूशन टैकल करता है ये विद्युत रक्षक। कहने का मतलब यहां पर आपको जनरेटर रख दिया जाएगा और आप इन जनरेटर्स को एक जगह से पूरे जनरेटर्स को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपको यहां ह्यूमन बींग्स के लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। जनरेटर जो विद्युत रक्षक है जिसको लगाया जाएगा, इससे पूरा रेगुलेट कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं डिफेंस में ये डेवलपमेंट है, ये जो विद्युत रक्षक को अभी इंपोज किया गया है। बहुत सिंपल वर्ड से मैंने आपको समझा दिया है। और इसको भी रिसेंटली इनॉग्रेट मतलब लॉन्च किया है जो अभी आर्मी के नए चीफ बन गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी, याद रखिएगा, ये अभी आर्मी के चीफ हैं, इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है। ओके, तो ये अभी न्यूज में चल रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ऑबिटरीज में से क्वेश्चन है। एक रामोजी राव है, याद है कि रामोजी सिटी आपने सुनी होगी जो हैदराबाद में बनी हुई है ना, तो उनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। मैंने पूछा ही वॉज हेड ऑफ, कौन से किसके वो हेड रहे? दूरदर्शन के, एबीपी के, एनडीटीवी के, किसके रहे हैं? वो रहे ईटीवी नेटवर्क के। याद है कि ईटीवी के नेटवर्क के वो हेड रहे हैं। और आपने उनके नाम पर ये तो बहुत सुनी होगी, दैट इज फाउंडर ऑफ रामोजी फिल्म सिटी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड। अभी इनकी डेथ हुई है इसलिए ये न्यूज में आ गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कार्लोस अल्काराज की बात करता हूं जिसने रिसेंटली अपना पहला फ्रेंच ओपन 2024 जीता है। मैंने पूछा इसने किसको डिफीट किया है? कार्लोस अल्काराज ने किसको डिफीट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसने डिफीट किया, अब देखिए ये सब जो पहले हुआ करते थे अब ये सब मैचेस नहीं हो रहे, अब जीत रहे हैं, नए लड़के जीत रहे हैं। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो हैं उसको हराया है, याद रखिएगा। किसने? दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज कार्लोस अल्काराज ने उनको हराया है, याद रखिएगा, और जीता है। और इगा स्विएटेक जो हैं उन्होंने वुमेन्स फ्रेंच ओपन 2024 वुमेन सिंगल जीता है। ओके, तो इगा स्विएटेक ने वुमेन सिंगल और कार्लोस अल्काराज ने मेन सिंगल, और इसने किसको हराया वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट 2024? किसने ये टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडियन है सुमित नागल जिन्होंने जीता है, जो न्यूज में चल भी रहे हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं सुमित नागल कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यू हैव टू टेल टेनिस, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु वॉन द सोल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द आर्चरी एशिया कप 2024? ये आर्चरी एशिया कप साउथ कोरिया में अभी रिसेंटली हो रहा था, उसमें इंडिया ने एक ही गोल्ड जीता है। ओके, वो किसने जीता है? वो जीता है आपको कुमुद सैनी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, कुमुद सैनी ने जीता है। मैंने अभी आपको बताया साउथ कोरिया में ये हो रहा था एशिया का आर्चरी एशिया कप जो है, आर्चरी एशिया कप 2024, और इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। बट जो गोल्ड मेडल जीता वो एग्जाम में जरूर आएगा, तो कुमुद सैनी आपको याद रखना है, आर्चरी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशन डे 2024 हम कब सेलिब्रेट करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कब सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थीम पता होनी चाहिए, और कब सेलिब्रेट किया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, और थीम थी अवेकन न्यू डेप्थ्स। तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं, और थीम थी अवेकन न्यू डेप्थ्स। तो ये आपको थीम भी याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। मोंगला पोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि इंडिया इस पर अपना विश डिसाइड कर रहा है, मतलब इंडिया डिसाइड कर रहा है कि इसको ऑपरेट करे, इस पोर्ट को। ओके, तो मैंने पूछा ये पोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि ये पोर्ट से आप चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये पोर्ट जो है मोंगला पोर्ट, ये है बांग्लादेश में सिचुएटेड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश। याद रखिए मैंने लिखा है इंडिया एम्स टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट, याद रखिए बांग्लादेश में। अभी आपको पता हो इंडिया को छाबर पोर्ट भी मिला हुआ है, ठीक है, जो कि ईरान में है। ऐसे पोर्ट्स जो न्यूज में चल रहे हैं उस पर क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री स्पेस एजेंसीज कोलैबोरेटिंग विथ इसरो ऑन द तृष्णा मिशन? ओके, तृष्णा मिशन पे याद रखिएगा स्पेस एजेंसी कोलैबोरेट कर रही है। तृष्णा मिशन है क्या?
पहले बात है कोलैबोरेट कौन कर रहा है इसरो के साथ, इसमें इसरो के साथ कोलैबोरेट जो कर रहा है वो है फ्रांस, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज फ्रांस। और ये मैं तृष्णा मिशन की बात करूं तो याद रखिएगा इस पर क्या होगा, तृष्णा मिशन में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि दैट इज तृष्णा मिशन पे आप देखेंगे पहले तो इंडिया और फ्रांस मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मिशन है ये एक तरीके से आपको याद रखना है, इसमें प्राइमरली जो प्रायोरिटाइज किया जाएगा इस मिशन पर, ठीक है, मॉनिटर किया जाएगा वाटर के स्टेटस को, मॉनिटर किया जाएगा इकोसिस्टम को, कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम को मॉनिटर किया जाएगा, ओके, कोस्टल इनलैंड वाटर जो हैं उसको याद रखिएगा टैकल किया जाएगा, ओके। तो एक तरीके से एनवायरमेंट, अर्बन एनवायरमेंट, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा इस तृष्णा मिशन पे, ओके। और इसमें इसरो के साथ फ्रांस की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रही है इस मिशन के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी, ओके। तो कौन बनी है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, सीधे करेक्ट आंसर याद रखो, अदर ऑप्शंस मत पढ़ा करो। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब मैं बाकी ऑप्शंस पढ़ूंगा ना तो आपके दिमाग में पता है वो ऑप्शंस बैठ जाएंगे, ठीक है। इससे बेटर है अगर बैठे भी भूल भी जाओ वहां पर, बट अगर मेरी बात याद है, अच्छा सर ने तो सिर्फ यही आंसर बोला था, तो आपको याद आ जाएगा और आप सही मार्क कर दोगे। करेक्ट आंसर अनामिका राजीव, इसलिए मैं बाकी सारे ऑप्शन सीड नहीं करता हूं, उसमें टाइम भी जाएगा और आपको ये ऑप्शंस याद हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से रिव्यू लिया था, उनका कहना था जब वो बाकी ऑप्शंस में पढ़ता हूं तो उनके दिमाग में वो ऑप्शन चलने लगते हैं, ठीक है। बट आपको सीधे सही ऑप्शन ही देखने, क्योंकि इतना सारा करंट अफेयर्स है तो बेटर है आप उसके शॉर्टकट्स निकालो जिससे आप उन चीजों को याद कर सको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली हु हैज इलेक्टेड एज 79th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके। मैं बता दूं कैमरून के ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनको 79th जनरल असेंबली के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, ये उनकी इमेज है और इनका नाम याद रखना है, दैट इज फिलेमोन यांग, याद रखिए फिलेमोन यांग जो हैं वो बने हैं, याद रखिए प्रेसिडेंट ऑफ 79 सेशन जो कि सितंबर में स्टार्ट होगा, उसके प्रेसिडेंट बने हैं, ओके। नेक्स्ट, ओवरऑल अभी आपको पता होगा लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हुआ, जनरल इलेक्शंस खत्म हुए, तो मैंने पूछा इंडिया का वोटर टर्नआउट कितना रहा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, तो वो रहा है 65.79%। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 65.79%, ओके। इलेक्शन कमीशन की डाटा से मैंने कैलकुलेट किया है, ओके। नेक्स्ट देखिए एक बुक है जो रिसेंटली रिलीज हुई है, मैंने पूछा है सोर्स कोड, बुक का नाम है माय बिगिनिंग, सोर्स कोड माय बिगिनिंग, ये बुक किसकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सोर्स कोड जो बुक है वो किसकी है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका करेक्ट आंसर बिल गेट्स है। मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ती है और करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज बिल गेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज द यूएन एडेड टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ओके। किसको ऐड किया है यूएन ने, ओके, ग्लोबल लिस्ट में। तो अभी आपको पता होगा इजराइल ने अटैक किया था गाजा में, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों की भी डेथ हुई स्कूल्स में, तो यार कि करेक्ट आंसर है इजराइल, तो इजराइल को ऐड कर दिया है, ओके। तो ये भी एक इजराइल के लिए शॉकिंग है कि उसको अभी ऐड कर दिया गया है, यार एज अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन पे, ओके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इजराइल कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, इजराइल कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलपिंग द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, एक्चुअली 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ओके। भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के सीएम है वो ही डेवलप कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज राजस्थान। और 100 करोड़ का याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट है, तो ये भी याद रखना कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये कौन डेवलप कर रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टाइगर रिजर्व इन यूपी 2024, ठीक है। अभी जो न्यूज में चल रहा है कि नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है, ये यूपी का 5th होने वाला है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज सुलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा सुलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज में है, यूपी में है और ये अब यूपी की 5th टाइगर रिजर्व बन जाएगी। देख सकते हैं मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी डाल रखी है, ठीक है। ये सुलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी द स्टेट 5th टाइगर रिजर्व, ओके। तो देख सकते हैं 10 जून की न्यूज़ है, मैंने इसको कवर किया हो, तो पूछ सकते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, अभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज उत्तर प्रदेश, ओके। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया टुक अ पार्ट इन ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2024, ये ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग 2024 की हुई है कहाँ पे हुई है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ब्रिक्स में अब 9 मेंबर्स हो गए हैं, है ना, पहले 5 हुआ करते थे और ये मीटिंग हुई है रशिया में, क्योंकि इस बार की ब्रिक्स 2024 जो अक्टूबर में होने वाली है वो भी रशिया में ही होने वाली है, तो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग भी कहाँ हुई है, रशिया में, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रियंका जारकी होली बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वोमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस,
तो इसने रिकॉर्ड बना दिया इस वुमेन ने, याद रखिएगा प्रियंका, जो आजकल बहुत न्यूज़ में भी हैं। तो यार पूछा किस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पार्लियामेंट में पहुंची हैं, ठीक है, क्योंकि ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन है, मैं इनकी एज बताऊंगा, कोई 26 ईयर्स की ही है ये, और इन्होंने जीता किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, याद रखिएगा दैट इज कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूंसी, याद रखिएगा दैट इज चिकोडी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के एट द एज ऑफ 27 ईयर्स 1 मंथ 18 डेज की एज में, याद रखिए, पार्लियामेंट में एंटर कर गई हैं, और यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन, याद रखिएगा, टू एंटर पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द प्रेस्टिजियस मेंस एंड वुमेन्स नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024। देखिए नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की बात करें तो हमारे दिमाग में एक पर्सन जरूर आता होगा, दैट इज ये पर्सनालिटी, इसका नाम है दैट इज मैग्नस कार्लसन, याद रखिएगा। तो इनके साथ साथ जू वेंजन ने, याद रखिए, दोनों ने मिलकर इस चेस टूर्नामेंट को जीता है। तो स्पोर्ट्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हु हैज वॉन फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये उसकी इमेज बनी हुई है, मैक्स वर्स्टपेन, याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टपेन, मैं आपको बता दूं ये ड्राइवर जो हैं, ये भी याद रखना रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो हुई है अभी उसको जीता है। ओके नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, याद रखिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, और थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। तो थीम और डे, एटलीस्ट दो बेसिक चीज आपको जरूर याद रखनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है 2024 जो कि स्टार्ट हुई है योकोसुका जापान में। मैंने पूछा ये जो एक्सरसाइज हो रही है कौन से एडिशन की है, जिसको आप जिमेक्स 2024 भी कह रहे हैं, कौन से एडिशन की एक्सरसाइज हो रही है, और इंडिया की साइड से कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया उसको भी डिस्कस करेंगे, बट ये है 8th एडिशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 8th एडिशन। और इंडिया की नेवी के साइड से, याद रखिए, इंडिजीनियसली बिल्ट INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया, याद रखिए किसने पार्टिसिपेट किया है, INS शिवालिक ने। ओके नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है सोलोज किलिमा। ओके रिसेंटली इनके साथ 9 अदर लोगों की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। ओके तो मैंने पूछा ये जो सोलोज किलिमा है ये वाइस प्रेसिडेंट किस कंट्री के हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी चल रही है, ठीक है, अफ्रीका की कंट्री है और इसका नाम है मलावी। याद रखिए कौन सी कंट्री है, मलावी, अफ्रीका में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। ओके चलिए, अभी आपने देखा होगा ऐसे ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी भी डेथ हुई थी, तो आप मुझे बताइए ईरान के कौन है वो प्रेसिडेंट जिनकी प्लेन क्रैश में अभी डेथ हुई थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मोटो जीपी इंडिया विल बी हेल्ड इन बुद्ध सर्किट ग्रेटर नोएडा यूपी फ्रॉम, कब से कब तक होगी, याद रखिएगा, पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन इस तरह का ही फ्रेम किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2025 से 2029। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 2025 से 2029। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली वॉन द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड, किसने जीता ये रेगुलेटर अवार्ड। रेगुलेटर की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ ये अवार्ड जीता है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, सेबी ने ये अवार्ड जीता है। याद रखिएगा सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1988 में स्टैब्लिश हुई थी, बट स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला था, ठीक है। आपको मुझे बताना है सेबी का प्रेसिडेंट, सेबी के प्रेसिडेंट कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि आर्मी के नए स्टाफ चीफ अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके ये मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल जो रीवा में है वहां से इन्होंने पढ़ाई की है और ये अब याद रखिएगा आर्मी के चीफ भी बन गए हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। ओके नेक्स्ट, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडिया टू विन इन UFC, फाइटिंग इवेंट है UFC, और पहला इंडियन जिसने ये इवेंट जीता है ये है यूपी से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है पूजा तोमर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पूजा तोमर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री विल होस्ट 2025 हॉकी का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये 2025 का हॉकी का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये होने वाला है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, रिसेंटली विच स्टेट CM इनॉग्रेटेड इंट्रा स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी, इसका नाम है PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस।
जो अभी 13 जून को लॉन्च किया है, ठीक है, ये ऑफकोर्स ये कहाँ इंट्रा स्टेट मतलब अपने ही स्टेट में ये हेलीकॉप्टर की सर्विस लॉन्च की है और ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सर्विस लॉन्च की है। इससे ऑफकोर्स टूरिज्म भी मध्य प्रदेश में डेवलप होगा, क्योंकि आपको पता होगा एयर कनेक्टिविटी बहुत पुअर है मध्य प्रदेश में, उससे कनेक्टिविटी भी बेटर होगी। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली हु इज रीअपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड टाइम इनको वापस रीअपॉइंटमेंट मिल गई है। 2019 में अपॉइंट हुए थे, वापस से पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल, याद रखिए क्या बन गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024 हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम क्या थी? दोनों पता होनी चाहिए। इसको सेलिब्रेट करते हैं 15 जून को और इसकी 14 जून को, सॉरी माय मिस्टेक, 14 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं और थीम जो है वो है दैट इज 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो थीम भी आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है जो आपको हेल्प कर सके। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली रीअपॉइंट हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म अंडर पीएम मोदी। तो 2014 में भी थे, 19 में भी थे, 24 में भी रीअपॉइंट हो गए। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है अजीत डोवल। ओके, बहुत इनको जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉन द वर्ल्ड जूनियर गर्ल चेस चैंपियनशिप 2024। ये क्वेश्चन बहुत न्यूज में चल रहा है, मैं इमेज दिखा देता हूं जिसने ये इवेंट जीता है। ठीक है, यहां पर देख रहे होंगे गांधीनगर में ये इवेंट हुआ है, गुजरात के सीएम आपको दिख रहे होंगे। गांधीनगर में ये इवेंट हुआ और ये लड़की जो है ये नागपुर से बिलोंग करती है, दिव्या देशमुख, जिसने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ न्यू स्कीम, मुख्यमंत्री निजुत मोइना, याद रखिएगा, स्कीम लॉन्च की है टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड एंड गर्ल्स चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को भी एंड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया है? इसके अंदर याद रखिए फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देगी स्टेट गवर्नमेंट, और ये आपके असम के सीएम ने लॉन्च किया। तो करेक्ट आंसर है असम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, असम इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ। क्या डिक्लेयर किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? मिलेट्स। मिलेट्स तो नहीं है, 2023 में था। 2025 इज क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपके स्टेट सर्विसेज में, आपको याद रखें करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अभी किसने पब्लिश की है? न्यूज में भी चल रही है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया वर्ल्ड बैंक ने। ओके, रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्ट जो लेटेस्ट न्यूज में है उनको जरूर गो थ्रू करना। क्वेश्चन 48, विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर to promote global tourism, sustainable development and cultural exchange starting from 15th June. ओके, तो ये ग्लोबल टूरिज्म के लिए याद रखिएगा इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर जो हो रहा है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करी, इंडिया भी पार्टिसिपेट करी है, करीबन 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये इवेंट हो रहा है काठमांडू नेपाल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज काठमांडू नेपाल। ओके, और इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। क्वेश्चन 41, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसने एमओयू साइन किया गया है किसके साथ? टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एसेसिबल टू द पीपल। इंडियन आर्ट एंड कल्चर ज्यादातर लोग तक एसेसिबल हो सके, ठीक है, जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं वो दिखाया जाए संसद टीवी में। ओके, तो इसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है कि इनके प्रोग्राम्स संसद टीवी में दिखाए जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें रिगार्डिंग देयर इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया स्लिप टू डैश प्लेस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें रैंक 1 पर जो है वो है आइसलैंड, और इंडिया की जो रैंक है वो है 129th, जो कि अच्छी नहीं है। इंडिया की 2 रैंक और गिरी है एक्चुअली, है ना, 129th हो गई है, पहले 127 थी, याद रखिए 2 प्लेसेस फॉल हुई है, और रैंक 1 पे जो है वो है आइसलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक, जिसका नाम है CSCO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है। ठीक है, मिलिट्री का ग्रुप बनाया है, 6 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। बट अभी रिसेंटली अर्मीनिया ने, याद रखिएगा, बोला है कि वो इस ग्रुप को छोड़ना चाहती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, अर्मीनिया। मैंने अभी बताया ये ग्रुप ब्लॉक 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, मिलिट्री अलायंस ग्रुप है, जिसमें अर्मीनिया है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। ओके, चाइना नहीं है इसका मेंबर, याद रखिएगा। ठीक है, तो बट अर्मीनिया ने बोला इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है श्रुति वोरा, भी आजकल बहुत न्यूज में है, जून 2024 फॉर इस रिमार्केबल अचीवमेंट। मैंने बोला किस स्पोर्ट से रिलेटेड है और क्या अचीवमेंट इन्होंने किया है।
यहाँ उनकी इमेज आपको दिख रही होगी, ये शी बिलोंग्स टू, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, है ना। और ये स्पोर्ट्स के बारे में वैसे मैंने स्पोर्ट्स में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, है ना। बट अभी ने इन्होंने न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पहली इंडियन राइडर बन गई हैं टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्टेरियन, ओके, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इन विच कंट्री यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, ठीक है, कहाँ होने वाला है यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये होने वाला है स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, ठीक है। बट रशिया को नहीं बुलाया गया है, रशिया को ही नहीं बुलाया, बताइए, यूक्रेन का पीस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। चाइना ने भी ये बात बोली, रशिया को नहीं बुला रहे, तो मतलब ही क्या है, चाइना भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इसमें, है ना। 15 और 16 जून को ही स्विट्जरलैंड में होने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अराउंड 40 इंडियंस डाइड एंड 50 वर इंजर्ड इन अ फायर, ठीक है, इन लेबर हाउसिंग फैसिलिटी, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये एक्टिविटी हो गई, इतने सालों की डेथ हो गई, इसमें मैक्सिमम केरल के लोग थे, ठीक है। तो ये इवेंट जो हुआ है किस कंट्री में हुआ है, 12 जून को हुआ है, जो कि एक शॉकिंग इवेंट था, ओके। ये इवेंट हुआ कुवैत में, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज कुवैत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, आफ्टर हुम हैज द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड अ क्रेटर लोकेटेड ऑन मार्स, याद रखिएगा तीन चीज़ों पे नाम रखा गया है इस क्रेटर का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नाम रखे हैं, ठीक है। तो उनमें से दो, तो एक बिहार की सिटी टाउन है, एक यूपी का टाउन है, और एक प्रोफेसर के नाम पे रखा है, और जिन प्रोफेसर का नाम रखा गया वो है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। तो लाल क्रेटर के नाम से रखा गया है, और दो क्रेटर और हैं जिनके नाम रखे गए मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम रखा गया है दैट इज मुरसन, जो कि यूपी में है, और हिल्सा जो कि बिहार में है, ठीक है। तो यूपी और बिहार के नाम पर, याद रखिए, दो टाउन के नाम पर ये रखा गया है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, एक तो लाल क्रेटर के नाम पर रखा गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है 50वीं G7 की समिट 2024, ओके। मैंने पूछा है 14 जून को अटेंड की उन्होंने, कहाँ पर ये समिट हुई है, सबको पता होगा, न्यूज़ में भी चल रहा है, मेलोनी जी न्यूज़ में चल रही हैं, इनका जो अफेयर है मेलोडी वो भी चलता रहता है न्यूज़ में, ओके, मतलब जो मेम्स बनाते रहते हैं, ओके। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है इटली में ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इटली है आपको, बट मुझे लोग कमेंट बॉक्स में बताना है इटली में कहाँ हो रहा है, ठीक है, इटली में कहाँ पे हो रहा है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। G7 याद रखिएगा ये इटली में ऑर्गेनाइज हो रहा है अभी, और G7 1975 में ये ब्लॉक फॉर्म हुआ था, इस बार 50th इवेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जाएगा, ओके। और G7 मेंबर्स आई थिंक आपको पता होंगे, मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए, याद रखिए, डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए, डीजी कौन अपॉइंट हुई हैं, ये अपॉइंट हुए हैं ज्योति विज, याद रखिएगा, ज्योति विज जो है वो अपॉइंट हुई हैं डायरेक्टर जनरल फिक्की की, ओके। और शैलेश पाठक पहले थे, उनको रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, हु हैज बीन अपॉइंटेड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जून 2024, अभी आज की न्यूज़ है, याद रखिएगा, जून 2024 के, याद रखिएगा, अभी रिसेंटली रीअपॉइंट हुए, मैं अपॉइंट तो नहीं बोलूंगा, रीअपॉइंट हुए, सेकंड टर्म मिल गया इनको, और ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गया। अब मैंने बोल दिया रीअपॉइंट हुए, मतलब ये पहले भी थे, तो बता सकते हो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जो अभी थे वही वापस रीअपॉइंट हो गए, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है, याद रखिएगा, रैमफोसा। तो रैमफोसा जो है वापस रीइलेक्ट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। ये बता दूं मैं आपको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और 5 साल के लिए ये रीअपॉइंट हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस थे इस वीकली करंट अफेयर्स के, वो मैंने सारे कवर कर दिए, 50 क्वेश्चंस थे, 50 टॉप क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। और जाते जाते मैं आपको जरूर बोलूंगा ये बुकलेट जरूर ले लो। इस लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैंने बताया अगर आप कोई बुकलेट लेते हो तो हर चीज़ आपको मिल जाएंगी, इस लेक्चर की भी पीडीएफ, आपको मेरे पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ, आने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ, और ये 11 मंथ की जो करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये भी आपको मिल जाएगी। तो देखो मैं आपको बताऊँ, सीरियस होना, आप लोग स्टूडेंट्स जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत अपने पे स्पेंड करते हैं, याद रखिएगा, आप इतना घूमते हो, इतना सब करते हो, इतना पैसा उड़ाते हो चीज़ों को लेके, बट अपनी पढ़ाई पे भी स्पेंड करो, क्योंकि अगर आपने एक बार स्पेंड कर दिया और सही क्वालिटी कंटेंट मिल गया तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। क्वालिटी कंटेंट देने की गारंटी मेरी है, आपने देखा होगा हम टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ऐसी टू द पॉइंट ये बुकलेट बनाई गई है, ठीक है। तो आप इस बुकलेट को ऑर्डर करने के लिए तुरंत नीचे व्हाट्सएप दिया है, तुरंत पिंग करो, ऑफर चल रहा है, स्टूडेंट्स ऑफर ले इसका, और इस बुकलेट के साथ जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वन टाइम पेमेंट और लाइफ टाइम
आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स की चिंता ही खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। वहां पर हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके भी नोट्स मिल जाएंगे। आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप वहां पर हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्लासेस भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप कंप्लीट जनरल स्टडीज के चाहते हैं वो भी अवेलेबल होगा। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहां पे भी प्री मेंस की भी क्लासेस मिलेंगी, है ना। सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। तो आपको एक बार तो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। ऐप को डाउनलोड करने का कोई कॉस्ट नहीं लगता, आप डाउनलोड करें और इजीली एक बार विजिट कर लें। कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर जरूर व्हाट्सएप करिए। अगर आपको बुकलेट लेनी है, सीरियस हो तो जरूर व्हाट्सएप करिए, और आगे की भी करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, आज यूपीएससी का एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। मैं पेपर के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया, क्या चीजें रही, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पर। आई होप आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और टेलीग्राम का चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024।